वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, नीले दुपट्टे में लिपटी, हल्की मुस्कान और निगाहें जमीन पर गड़ी हुईं। जैसे ही बस आई, भीड़ धक्का मुक्की करती अंदर चढ़ी, मगर वो अब भी उसी नज़ाकत से खड़ी रही जैसे भीड़ उसके लिए बनी ही न हो। मैं, रोहित, जो रोज उस बस से कॉलेज जाता था, पहली बार उसे देखा और नज़रें उससे हटाना भूल गया। उसके चलने का तरीका, दुपट्टे को संभालने का सलीका, आंखों में छुपा संकोच और होठों पर खामोश विनम्रता, सब कुछ उसमें एक अलग ही नज़ाकत को जन्म देता था। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि उसका नाम नाज है। कितना सटीक नाम था, नाज, जो अपने आप में नज़ाकत की मिसाल थी। मैंने धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की। बस में बहुत भीड़ थी आज। जैसे छोटे वाक्यों से बातचीत शुरू हुई, मगर उसकी मुस्कान जवाब होती। कुछ मुस्कानें होती हैं जो सीधे दिल तक उतर जाती हैं। नाज की मुस्कान वैसी ही थी। नाज एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से थी। उसके अब्बू एक दर्जी की दुकान चलाते थे और घर में माँ, छोटी बहन और एक बीमार दादी थीं। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी देखती थी। उसकी हर बात में तहजीब थी। जी एम, शुक्रिया, माफ कीजिए, जैसे शब्द उसके स्वभाव का हिस्सा थे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम इतनी सभ्य और शांत कैसे हो नाज? वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी कहती हैं, औरत का सबसे खूबसूरत गहना उसकी नज़ाकत होती है। कुछ समय बिता हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी थी। वो अब पहले की तरह चुप नहीं रहती थी। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे किस्से मुझे सुनाती और मैं उसे अपने कॉलेज में हुई शरारतों को बताकर उसे हंसाने की कोशिश करता। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। नाज की दादी का इंतकाल हो गया। कुछ हफ्तों तक वो बस स्टॉप पर नहीं आई। जब आई तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और मुस्कान मानो कहीं खो गई थी। मैंने कहा, तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, हाँ, और बस में बैठ गई। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि नाज ने कॉलेज छोड़ दिया है। मैं उसके घर पहुंचा, बहुत झिझकते हुए। दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे देखकर चौंक गई, पर मुस्कुराई। क्यों छोड़ दिया कॉलेज? मैंने पूछा। उसकी आंखें झुक गईं। अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अम्मी को दुकान संभालनी पड़ती है। किसी को तो घर देखना था, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। तुम्हारा सपना? कभी कभी कुछ ख्वाब किसी और की खुशी के लिए कुर्बान करने पड़ते हैं। मैं नाज को खोना नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका चेहरा एक पल को सिहर गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे माँ बाप क्या मानेंगे? एक दर्जी की बेटी जो आधी पढ़ाई छोड़ चुकी हो। नाज, मैंने तुम्हें तुम्हारी नज़ाकत से चाहा है, तुम्हारे किरदार से, न कि तुम्हारे हालातों से। वो मुस्कुराई, एक नम मुस्कान, और बोली, अगर तुम्हारे माँ बाप मान जाए तो मुझे भी एतराज़ नहीं। मेरे घर में यह बात तूफान बनकर आई। माँ ने कहा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं है और अलग मज़हब से है, मगर मैंने हार नहीं मानी। पापा ने कहा, अगर वो सच में तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी है तो हम कोशिश करेंगे समझने की। नाज को मैंने ये सब बताया तो उसकी आंखों में पहली बार आंसू छलक आए। वो बोली, तुम्हारी इस मोहब्बत में जो इज्जत है वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। कई महीनों की बातचीत, समझाइश और नाज की विनम्रता ने आखिरकार मेरे घर वालों को भी जीत लिया। हमने सादा निकाह किया। नाज अब मेरी बीवी थी, पर वो अब भी उतनी ही नाजुक, उतनी ही शालीन, उतनी ही नाज थी। आज वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उसकी हर बात में अब भी वही नज़ाकत झलकती है जो पहली बार बस स्टॉप पर दिखाई दी थी। कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और आपकी सोच, आपके भाव और आपके रिश्तों की परिभाषा बदल देते हैं। नाज भी वैसी ही थी, एक नज़ाकत भरी औरत जिसने मुझे सिखाया कि सादगी और तहजीब में भी कितना गहरा सौंदर्य छिपा होता है। नज़ाकत सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं होती, बल्कि वो एक एहसास है जो दिल को छू जाता है। दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।